हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राजपूत स्टडी पर। और आज हम हल करने वाले हैं जो ओल्ड पेपर हैं आपके मेमपीटेट वर्ग 3 के। उसमें 5 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट की आज हम मैथ करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट की मैथ्स के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए और समझिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है योग पता करना है। ये बहुत आसान है, आप देख रहे होंगे, क्योंकि इनकी हर बिल्कुल एक जैसे हैं, और अगर हर एक जैसे हों तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। दोनों 87 दिए हुए हैं, LCM हमारा 87 आ जाएगा, और यहाँ हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, इनका योग पता करना है, बस इनको जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा 47 और 77 क्या हो जाएगा 124, और 87 का 87 रहेगा। तो ये देख लीजिए कहाँ पे है, ये आपका ए ऑप्शन में 124/87। सॉरी, एक बात यहाँ पे थोड़ा सा आप इग्नोर कीजिए कि जो ऑप्शन दिए हैं वो एक में दो ऑप्शन दिए हुए हैं सेम सेम। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको ध्यान थोड़ा इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में 360 छात्र हैं, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, जिनमें से 3/4 लड़के खिलाड़ी हैं। तो लड़कों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है वो पता करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पता कर लो, ये लिख लो अपने सामने कि कितने छात्र हैं स्कूल में। 360, कितने 360, जिसमें से 2/3 क्या हैं, लड़कियां हैं। काट लो, 3 एकम 3 दूनी 6, 0 और 12 दूनी 24, मतलब 240 क्या हैं अकेली लड़कियां हैं 240। ठीक है, तो अगर 240 लड़कियां हैं और टोटल 360 छात्र हैं तो लड़के कितने होंगे, लड़के कितने बचे, 360 में से 240 माइनस कर दीजिए तो लड़कों की संख्या आ जाएगी, तो लड़के हो जाएंगे 120, जिनमें से 3/4 लड़के खिलाड़ी हैं। मतलब जितने भी लड़के हैं इसमें से 3/4 क्या हैं, खिलाड़ी हैं। निकाल दे, 4 3 12, और 3 तिरका 9, मतलब 90 लड़के क्या हैं, 120 में से 90 लड़के खिलाड़ी हैं। तो उनने क्वेश्चन क्या पूछा था, तो जो खिलाड़ी नहीं है उनका बताना है नंबर। ठीक है, कितने लड़के खिलाड़ी नहीं है, तो 120 तो कुछ लड़के हैं ही, और 90 खिलाड़ी हैं, तो कितने बचे जो नहीं है, 120 में से 90 माइनस कर देंगे ना, तो 120 में से 90 माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा, है ना, मतलब बी नंबर का ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, समय की बर्बादी हमें करनी नहीं है, हमें फटाफट उसको सॉल्व करना है। हम नहीं चाहते आपका एग्जाम बिल्कुल भी पास है तो आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 का 40% क्या है, निकाल दीजिए। 80 का 40%, दो जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 चौके 32, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, हाँ 32 ए में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 छात्रों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं, टोटल छात्र कितने हैं भैया 50, 40% क्या हैं, लड़कियां, मतलब 5 की 20 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं, 20 लड़कियां हैं, ये ध्यान रखो आप। कितनी लड़कियां हैं, 20। ठीक है, कक्षा में लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई कितना आसान है, 20 निकल आई लड़कियां, तो लड़के कितने बचे, 30, 50 तो छात्र ही हैं भाई, तो कितना आसान है, ये तो बिल्कुल आसान निकला। तो 20 लड़कियां और 30 लड़के, देख लो जी, 30 लड़कियां 20 लड़के, ऑप्शन ए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सरल है बिल्कुल, ये तो सही है। चलिए अगला है, कक्षा 9 की अंतिम परीक्षा में 50 छात्र हैं,
10% अनुत्तीर्ण है। तो कितने उत्तीर्ण हैं? तो देखो 50 छात्र हैं टोटल, जिसमें से 10% अनुत्तीर्ण हैं, काट दो। मतलब 5 कैसे हैं? अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण कितने हुए? 50 में से 5 घटा देंगे भाई उत्तीर्ण के लिए, तो 45 निकल आएगा। देख लो कहाँ है 45, ये है, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्या 400 में 10% की वृद्धि करने पर नई संख्या। तो 400 में 400 में 10% की वृद्धि, 400 में 10% की वृद्धि। तो 400 का पहले तो 10% निकाल लो और 400 में ऐड कर लो। कितना आ गया? 440, सॉरी मतलब 40, और इसमें 400 तो ऐड करने पड़ेंगे ना, है ना? तो कितना हो जाएगा? 440 की नहीं। तो 440 देख लीजिए कहाँ पे, ये है बी ऑप्शन। ठीक है सरल है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु में 26% तांबा होता है। 260 ग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा में मिश्र धातु की आवश्यकता होगी? ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देख लो कि कितना तांबा है, 26%। ठीक है, तो देखिए मिश्र धातु का कितना परसेंट? 26% है तांबा। कितना है? 26% तांबा है। तो मान लीजिए मिश्र धातु को हमने आर मान लिया, उसका 26% तांबा है। तो ये कितना है, जो कि आ कितना रहा है, जबकि 260। ठीक है, तो उसको बराबर में रख देंगे। अब बस मिश्र धातु की वैल्यू निकालनी है, तो बस इसको काट दीजिए, इसको पलट के काट दीजिए। 260 गुणा 100 बटे 26, तो सॉरी 260 गुणा 100 बटे 26, तो ये कट जाएगा 10 बार, तो आ जाएगा अपना 1000। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो 1000 देख लीजिए कहाँ पर है, बी ऑप्शन में, यह बी ऑप्शन। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42% ऑफ 250, देखो भाई 250 200 सॉरी 250 का 42% काट दीजिए। 5 दूनी 10, 5 25, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 पंचे 105। मतलब पहले वाले का 105 आ गया। अब इसको और सॉल्व कर लो। 420 का 25%, सॉरी 420 का 25%, 25 चौके 100 और 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो 105 और 105 दोनों 105 आ गए। 105 105 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 220। ठीक है, सॉरी 210, 220 नहीं, 105 और 105 को जोड़िए तो 210 आ जाएगा। देख लीजिए कहाँ है ऑप्शन में, 210 ए नंबर में। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशमलव को प्रतिशत में बदलिए। तो देखिए दिया गया है 10.1, इसको बदलना है प्रतिशत में। तो सबसे पहले तो इसका दशमलव हटाइए, इसका हमने दशमलव हटा दिया, तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, इसका दशमलव हटाने पर प्रतिशत में बदलना है, 100 का गुणा कर दीजिए, ये काट दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 1010। देख लीजिए कहाँ पर है, ये रहा भैया डी ऑप्शन में। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी दी गई संख्या 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं? चेक कर लो भाई, 3 से कौन सी विभाज्य है और 9 से नहीं। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें 3 से नहीं देखना, क्योंकि 3 से तो है वो, ठीक है, जो भी आंसर रहेगा वो 3 से होगा, लेकिन 9 से नहीं होगा, तो हमें 9 से ही चेक करना सीधा, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। 9 से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, डिजिटल सम का यूज़ करेंगे। डिजिटल सम समझते हैं आप? नहीं समझते हो तो आप बता दीजिए कमेंट में, मैं ये विभाज्यता के जो नियम है वो उसके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है। और ये जो डिजिटल सम वाली चीज़ है वो भी मैं बता दूँगी। चलिए देखते हैं। पहला ये इसका हम डिजिटल सम मतलब 9 के लिए डिजिटल सम का यूज़ करते हैं। जैसे कि जोड़ते जाइए जब तक 9 ना हो और उसको काट दीजिए। 4 और 3 7 और 2 9, ये 3 संख्याएँ कट गईं। 8 और 1 9, मतलब ये संख्या 9 से कट जाएगी। हमें देखनी है जो नहीं कट रही है। 3 3 6 7 8 9, 8 और 1 9, ये भी कट जाएगी, इसको नहीं लेना है। 9 कट गया, 1 और 9 10 और 2 12, 13 14 15 16 17 18, ये भी 9 से कट जाएगी। अब क्या बची, अकेली डी बची, तो यही है जो नहीं कटेगी, क्योंकि वो और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है ना। जब 3 कट रहे हैं तो चौथा कटेगा ही नहीं ना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह संख्या चुनें जो एक साथ 3 5 और 2 से विभाज्य हो। तो 3 5 और 2, पहली बात तो 2 से विभाज्य होने के लिए हमें चाहिए कि लास्ट में 0 मतलब सम संख्या हो। तो 2 के लिए तो पहली बात तो ये ऑप्शन चूज़ हो जाएंगे और ये कट जाएंगे, क्योंकि लास्ट में 5 है। अब ये 2 से तो कट जाएंगे, 3 और 5 से चेक कर लो। 5 से भी कट जाएंगे क्योंकि लास्ट में 0। अब हमें 3 से चेक करना है। 3 से कैसे चेक करेंगे, 8 दिया है, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 आ रहा है, इसका योग कट जाएगा ये 3 से, ठीक है। अब यही तो ऑप्शन हो गया ना, क्योंकि ये तीनों से कट रहा है, तो चौथा तो यूज करने की जरूरत ही नहीं है। लो, हमारा आंसर यही आ गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि ये कट रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संख्या है जो 13 से विभाज्य है? तो भाई देखिए, जो विभाज्यता के नियम है, डिविजिबिलिटी रूल है, तो 13 का तो बहुत टफ है, ऐसे नहीं बनेगा, उसके लिए एक अलग से क्लास लेनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं तो मैं उसके लिए क्लास लेके आ सकती हूँ अलग से, विभाज्यता के नियम के लिए, ठीक है। तो ये वो बड़ी संख्याओं के लिए बहुत काम आता है, यहाँ पे तो छोटी संख्या है, तो जितने देर में आप नियम लगाओगे इससे अच्छा है आप चेक कर लो खुद से, है ना। तो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए, 13 से विभाज्य है, तो यहाँ पे देख लीजिए पहली संख्या 13 एकम 13 13 दूनी 26 13 3 39 और जे 13 चौको, ये नहीं कट रही भैया, ठीक है। ये देख लीजिए 13 65 बचा, ये भी नहीं कट रही भैया, ठीक है। अब 13 एकम 13 दूनी 26 13 3 13 39 13 चौको 13 पौने 65 13 चौको, ठीक। चलो भैया ये सी कट गई है ना, आप और आप देख लीजिए उसको अच्छे से, ठीक है। सी वाली कट रही है, तो ये हो गया। तो इसलिए मैंने विजिबिलिटी रूल नहीं बताया, क्योंकि वो बड़ी संख्याओं के लिए काम आता है, और यहाँ पे जितनी देर में आप लगाएंगे उतनी देर में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि उनको सीखना भी, अगर आप एक बार क्लास ले लेते हैं, उनको सीखना बहुत आसान है, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन से 8 से विभाज्य हैं? तो 8 से विभाज्यता के लिए, 8 की विभाज्यता के लिए हमें लास्ट की जो 3 संख्याएं हैं उनमें भाग देना होता है, ठीक है। तो हम इनमें भाग देके देखेंगे। अगर इनमें लास्ट की 3 संख्याओं में भाग जा रहा है, मतलब 8 का भाग भी चला जाएगा। तो पहला देखिए, 8 एकम 8 8 दूनी 16, बचे 7, नहीं जाएगा भाई। 8 एकम 8 8 दूनी 16, 8 3 8 24 8 चौके 32, बचे 2, नहीं जाएगा।
8 एकम 8, 8 भागना जाए भागना 30, 8 पंचे 40, इसमें चला जाएगा, है ना। तो ये दोनों ऑप्शन तो कट हो गए और ये वाला सिलेक्ट हो गया। तो सी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से 18 से विभाज्य हैं? तो 18 से विभाज्यता का नियम जानने के लिए जो इसके फैक्टर हैं हम उनको ले लेते हैं। कौन कौन से, जैसे कि आप इसको नहीं ले सकते, आप कहोगी 6 × 18 होता है तो हम उसके फैक्टर 6 × 18 ले लेंगे, नहीं। हमें कोई ऐसी दो संख्याएं लेनी है उनके फैक्टर में जो सहभाज्य हैं, है ना। तो वो क्या होंगी, 9 और 2, 9 दूनी 18 होता है ना। तो ऐसी संख्या देख लीजिए जो मतलब ऐसी जो इन ऑप्शन में से ऐसे देख लीजिए ऑप्शन जो 9 से हो और 2 से हो तो 18 से हो जाएगा। चलिए देखते हैं कौन सा है। 9 और 2 से, तो 2 के लिए तो लास्ट में सम संख्या होनी चाहिए, तो ये तो गया 4 2 2, ए बी और सी में है ऑप्शन 2 के लिए। अब बचा 9 से, तो 9 का फिर से हम डिजिटल सम का यूज़ करेंगे। क्या हो जाएगा, 3 2 5, 5 8 5 13, 13 और 9 22 और 2 24, 9 दूनी 9 नहीं, ये नहीं होगा भैया, 9 से विभाज्य नहीं हो रहा। अब कौन सा हो रहा 9 से, देखो 6 5 11 12 13 14 15 16, ये भी नहीं हो रहा 9 से। और 8 और 1 9, 7 4 11, ये भी नहीं हो रहा। तो क्या कहीं मिस्टेक कर दी हमने, फिर से चेक करते हैं, सॉरी फिर से चेक करते हैं, हमने कहीं गलती कर दी है। 5 और 3 8, 8 और 8 16, 24 25 26 अरे भैया 27 हो रहा है इसका ये, है ना। तो ये तो 9 से भाग हो जाएगा ना, डिजिटल सम नहीं किया हमने, इसको पूरा योग कर लिया, तो ये तो 9 से चला जाएगा, तो यही तो आंसर हो जाएगा। सॉरी सॉरी भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 से विभाज्य देखना है। निम्न में से कौन से 6 से विभाज्य हैं? तो 6 के लिए आप कौन कौन से फैक्टर लिखेंगे, 2 और 3, क्योंकि ये दोनों सहभाज्य हैं, ठीक है। 2 और 3 के लिए देख लीजिए, तो 2 के लिए और 3 के लिए ये तो सिलेक्ट करेंगे अपन, क्योंकि 2 के लिए सम संख्या चाहिए, और ये सिलेक्ट करेंगे। तो ए और डी में से देखना है। अब 3 का और देख लो, 3 का 3 में किसका भाग जा रहा है, इसमें देख लीजिए योग करके। हाँ, तो इसमें नहीं जा रहा, ए वाले में 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो इसमें देख लीजिए डी को चेक करके। 7 9 7 चलो ठीक है, 3 इसमें डी वाले में 3 का भाग चला जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा शायद हो गया था, 83 भाज्य वाला हो गया ना। चलिए ठीक, चलिए तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आधे क्वेश्चन हमारे मैथ के सॉल्व हो गए हैं, ठीक है, और आधे हम आगे की वीडियो में पार्ट 2 में लेकर आएंगे। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि कौन से सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। धन्यवाद।